अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप कभी सोचे किसी के अगर आईज का कलर उनके मदर के जैसा है तो उनके हेयर्स फादर के जैसे हैं, तो ये हम समझेंगे थ्रू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले हम समझेंगे डेफिनेशन दैट हैज बीन गिवन बाय ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रिगोर जोहन मेंडल, जीन्स फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यानी जब गैमीट्स बनते, यानी जब स्पर्म और एग बनता, ठीक है, तो उसके जो जीन्स रहते, ओके, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर आई के जीन्स है तो उसका कनेक्शन आई से ही रहता, अगर हेयर के जीन्स हैं तो उसका कनेक्शन हेयर से ही रहता। ओके, तो कौन से भी जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब हम ये समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अपन पहले दो कैरेक्टर्स को ले रहे, ठीक है। तो क्या कैरेक्टर्स है वो, एक है हाइट और एक है कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दी, मैं कलर ले रही हूँ पर्पल एंड पिंक। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा, पहले यहाँ पे हो रहा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस प्योर डोमिनेंट जीन्स एंड होमोजाइगस प्योर रेसेसिव जीन्स। तो यहाँ पे देखिए, ये है होमोजाइगस प्योर डोमिनेंट जीन्स, ये है होमोजाइगस प्योर रेसेसिव जीन्स। अब हम इसको प्योर क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो भी कैपिटल है, ये दो भी कैपिटल है, तो ये हो गया प्योर एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि देखिए ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये है होमोजाइगस प्योर। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता देन इट वुड हैव बीन हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, क्रॉस pollination between homozygous dominant plant and recessive homozygous plant। तो यहाँ पे हो रहा है इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता तो देखिए ये चार पॉसिबिलिटीज आते, और ये चार भी पॉसिबिलिटीज में अगर आप देखें तो ये जितने भी चार फ्लावर्स यहाँ पे आए, सारे के सारे टॉल हैं और पर्पल हैं, टॉल हैं और पर्पल हैं। लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप कैसा है, हेटेरोजाइगस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट है, यानी टी यानी टॉल। टी देखिए कैपिटल टी यहाँ पे आपको दिख रहा, तो टॉल एक्सप्रेस हो रहा। यहाँ पे देखिए पी कैपिटल, तो ये वाला एक्सप्रेस हो रहा। कैपिटल पी क्या है, पर्पल है, तो टॉल एंड पर्पल ही सब में आया, ठीक है। टॉल एंड पर्पल ही यहाँ पे F1 जनरेशन में हमको देखने को मिल रही। लेकिन ये कैसे थे, देखिए ये थे होमोजाइगस प्योर, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे आए ये है हेटेरोजाइगस, जो जनरेशन आई वो कैसी है, हेटेरोजाइगस, ऑल आर हेटेरोजाइगस एंड डोमिनेंट जीन्स ही एक्सप्रेस हुए, यानी टॉल एंड पर्पल, ऑल आर टॉल एंड पर्पल, और इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फ्लावर्स आए, उसमें से कौन सा भी एक फ्लावर लेके जब अपन सेल्फ पॉलिनेट करते तो ये पॉसिबिलिटीज आती, ठीक है। तो ये है F2 जनरेशन का प्यूनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देख सकते, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो जब अपन इसको चेक कर रहे तो आप इजीली देख सकते कि इसमें टॉल एंड पर्पल 9 है, ठीक है, टॉल पर्पल 9 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो टी कैपिटल है, यहाँ पे भी पी कैपिटल है। अगर एक भी अलील कैपिटल रहा तो वो ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो ऐसे जो है ना 9 है, ऑलराइट, वैसे जो है ना 9 है, जो मैं ब्लैक से अंडरलाइन करी, ठीक है। देन टॉल एंड पिंक कितने हैं, टॉल एंड पिंक कितने हैं, देखो टॉल एंड पिंक 3 है, ऑलराइट, टॉल एंड पिंक जो है ना 3 है, और मैं उसको रिप्रेजेंट करी, आई रिप्रेजेंटेड इट विथ ब्लू कलर, आई रिप्रेजेंटेड इट विथ ब्लू कलर, टॉल पिंक, ओके। टॉल पिंक यहाँ पे एक हो गया, देन टॉल पिंक यहाँ पे भी एक हो गया, ओके। देन एक और है टॉल पिंक, यहाँ पे भी हो गया, ऑलराइट। तो मैं ब्लू
कलर से रिप्रेजेंट करी. देन शॉर्ट पर्पल. ओके, शॉर्ट पर्पल जो है मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करी. यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3. ओके, देन शॉर्ट पिंक सिर्फ एक ही है. ऑलराइट, शॉर्ट पिंक सिर्फ एक ही है. अपने को बस ये याद रखना है, अगर एक भी कैपिटल लेटर है तो दैट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड. तो यहां का फिनोटाइपिक रेशियो देखिए क्या है, 9:3:3:3:1. Alright, I hope you understood. If you have any doubt, please put the message in the comment section. I'll try to clarify. Thank you.